जेल जाने से फायदा हुआ या नुकसान? कितने दिन जेल? 44 दिन गया। 44 दिन। कितने केस हुआ था आपके? तब तो नेता हो गए होंगे, जेल जाने के बाद लोग नेता बन जाता है। कुछ वहाँ पे आए लोग तोड़ फोड़। कौन कौन थे वो? उसमें मनीष कश्यप जी थे। हाँ। छात्र नेता थे, आप तो लड़का को मैनेज रोक सकते थे ना। लोकल स्तर पे क्या कुछ माहौल है, क्योंकि इस साल चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है चनपटिया में? लोकल बस एक ही है, ये बीजेपी का गढ़ रहा है और आगे भी बीजेपी का ही रहेगा। साबुत प्रूफ क्या आता है आपको भी मालूम है? शौचालय योजना में लोग 2000 रुपये ले लेते हैं, आवास योजना में रुपया लोग लेता है, कई तरह की योजना है, बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को मानते हैं आप कि किसी भी योजना में कोई भी 1 रुपया लेता है तो उसका अगर प्रूफ या कोई व्यक्ति आके सामने से कहे तो उस पर उचित कार्रवाई के साथ साथ उसको जेल भेजने का भी काम करेगी। पार्टी की तरफ से मार्गदर्शन है और क्या कुछ तैयारी है? वो एनडीए फिर से सरकार बना पाएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं भाजपा के चनपटिया नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता जी। अमित गुप्ता जी छात्र नेता भी रहे हैं और चनपटिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के वार्ड प्रतिनिधि भी हैं। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं और क्या कुछ चल रहा है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम बढ़िया। क्या कुछ चल रहा है? चल रहा है जैसे नगर पंचायत का हो गया, चाहे बीजेपी का हो गया, या इस समय एनडीए की सरकार है तो एनडीए अपना सरकार चला रही है, आगे भी चलाएंगे हम। लोकल स्तर पे क्या कुछ माहौल है, क्योंकि इस साल चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है चनपटिया में? लोकल बस एक ही है, ये बीजेपी का गढ़ रहा है और आगे भी बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का माहौल है, एनडीए का माहौल है। तैयारी है? बिल्कुल जम के। आप नगर अध्यक्ष हैं, नगर में क्या कुछ तैयारी चल रही है पार्टी की ओर से? क्या कुछ अभी पार्टी की ओर से निर्देश है आप लोगों को, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ पार्टी की तरफ से मार्गदर्शन है और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, चुनावी वर्ष है और जो पार्टी की तैयारी होती है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचती है और हम कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं और जहां कमी होती है उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं हम लोग, और जो हम लोग से नहीं होने वाली होती है तो अपने माननीय लोग के पास पहुंचाते हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं। इस साल जो है ये चुनावी साल है, तो बिहार के लिए ये साल काफ़ी खास माना जा रहा है। क्या लगता है आपको, एनडीए फिर से सरकार बना पाएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग एनडीए के सभी घटक दल 225 सीट का वादा किए हैं और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जनता हमें 225 सीट देगी। आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा इसको विस्तारित बताइए। क्या कुछ आपकी दरअसल है? हाँ। और काफ़ी कम समय में बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं, तो आपको आप कैसे आए पार्टी में? क्या कैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई? क्या कुछ कहानी है, इसको थोड़ा सा बताइए। जैसे बात 2013 की है, मैं बेतिया कॉलेज में गया था। वहाँ मेरी एक समस्या थी। कॉलेज में? MJK कॉलेज में। तो मेरे ही घर के सिस्टर थी, उसका रिजल्ट पेंडिंग हो गया था, तो मैं उस सिलसिले में गया था। तो काफ़ी बार गया मैं, एक दूसरे चक्कर कार्यालय पहले बहुत चक्कर लगाना पड़ता था। तो वहाँ पे AVP के कुछ लोग थे जो छात्र राजनीति करते थे, उनसे मैंने संपर्क किया। वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए और मेरा समस्या का समाधान कराए और हमने देखा कि उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं चूँकि उस समय छात्र था तो मैं भी छात्र राजनीति में कदम रखा और AVP ज्वाइन किया। 2013 में मैंने ज्वाइन किया और हमारे कुछ मित्र थे जो घूम घूम के छात्र थे उनको मोटिवेट किया कि हम फलना चीज़ से जुड़ने जा रहे हैं और ये हर समस्या का समाधान करती है छात्र जीवन का। तो हम लोग ज्वाइन किए और 2014 में मैं यहाँ चनपटिया का नगर मंत्री बना। 2015 में किसी कारण हमको चनपटिया छोड़ना पड़ा। फिर 2016 में फिर सक्रिय हो गया। 2016, 17, 18 तक मैंने छात्र जीवन 4 बार नगर मंत्री रहा, 1 बार नगर सभा मंत्री रहा और 19 में भाजपा ज्वाइन किया
वहीं मेरे कुछ जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जैसे अनिल भैया थे, उस समय अध्यक्ष थे, राजकिशोर भैया थे, चंदन बलवाल जी थे, उन्होंने मुझे भाजपा ज्वाइन कराया। और 2020-21 में मैं नगर का महामंत्री बना और फिर 22 में मैं अध्यक्ष बन गया और आज भी अध्यक्ष के पद पे हूँ दोबारा। तो छात्र जीवन में आप जब थे और जब छात्र नेता थे तो उस टाइम क्या कुछ समस्या आता था लोगों को, छात्र को लेकर आपके पास किस तरह की समस्या पहुंचते थे? अब किस तरह की समस्या आते हैं, इसको आप निदान कैसे करते हैं? थोड़ा सा देखिए, मैं जब छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से जुड़ा तो काफ़ी समस्या थी। हमारे ही चनपटिया के नगर के 2 स्कूल थे, हाई स्कूल। एक पुराना हाई स्कूल था, एक नया हाई स्कूल था। पुराना हाई स्कूल का स्थिति ये था कि घंटी लगते ही बच्चे गायब हो जाते थे। तो हम लोग जो टीम मेरा बना, जो विद्यार्थी परिषद का टीम बना, तो हम लोग रेगुलर स्कूल में जाते थे, बच्चा से पूछते थे आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है आपके। उस समय एनडीए की सरकार थी, काफ़ी फैसिलिटी था उस समय। तो धीरे धीरे हम लोग टीचर से बात किए, शिक्षक से बात किए, स्टूडेंट सबको समझाएं। उसके बाद क्लास थोड़ा सा रेगुलर हुआ। फिर बच्चे सबका प्रॉब्लम होता था एडमिशन के समय में, या हमने उसको दूर कराया। 2016 में हमने 2016-17 में हमने सतवरिया कॉलेज के लिए आंदोलन भी किया और उसमें सफलता भी पाई। उस समय छात्र राजनीति में चनपटिया में बहुत से छात्र जो थे वो हमको अच्छी तरीके से जानने लगे और मेरा सहयोग भी काफ़ी, दोस्त लोग जो थे हमारे, जो हमारा टीम था, इन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने भी सहयोग किया। तब जाके मैं छात्र राजनीति में एक सफल छात्र नेता के तौर पर चनपटिया में। केस भी हुआ था? जी, केस हुआ था। तो वो आंदोलन करते थे, बहुत सारे नेता थे और बहुत सारे नेता लोग जो आगे आते हैं सिर्फ नाम कमाने के लिए, करते कुछ नहीं है। हम लोग में आंदोलन करते थे तो संवैधानिक तरीके से करते थे। कुछ वहाँ पे आए लोग तोड़ फोड़। कौन कौन थे वो सर? नाम लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए ना। जैसे कुछ लोग आए बेतिया से। क्या नाम था, कौन? सर उसमें मनीष कश्यप जी थे। जो अभी आपकी पार्टी के नेता हैं। जी जी जी। रोहित जी थे। कुछ वामपंथी छात्र नेता थे जो जिनको मैं नाम से नहीं जानता था, चेहरा से जानता था। तो उस समय स्कूल में हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, ये सब करके हम लोग को सिखाया जाता था। हम लोग प्रशिक्षण करने भी जाते थे, विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन में भी जाते थे, वहाँ सिखाया जाता था कि तोड़फोड़ करने से कुछ नहीं होता है, आप संवैधानिक तरीके से लड़िए, सफलता जरूर मिलेगी। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते थे। उसी में वो लोग, कुछ लड़के लोग होते हैं जो उड़नतरी टाइप। कौन किया? मतलब मनीष कश्यप ने तोड़? नहीं, छात्र लोग थे। उग्रता पूर्वक, मतलब वो चाहते थे कि मेरा आप छात्र नेता थे, आप तो लड़का को मैनेज रोक सकते थे ना। तो आपके नेतृत्व में लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे? जी जी, धरना प्रदर्शन हम लोग करते थे। और लड़के भी साथ देते थे। लेकिन कुछ उड़न टाइप के लोग थे, वो उस दिन मैं गया नहीं। तो पता चला कि स्कूल में तोड़फोड़ हो गया। फिर अगले दिन मैं गया, समझाया कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग छात्र हैं, कोई अगर किसी प्रकार का केस वगैरह हो गया तो आप लोग का जीवन बर्बाद हो सकता है। तो मैं समझाया, समझाने के बाद फिर बहुत सारे लड़के मान गए। और उस समय मैं खुद पहल करके, और उस समय के 2 प्रिंसिपल की लड़ाई थी सतवरिया कॉलेज में, मैंने खुद पहल करके और प्रशासन के साथ, प्रशासन के नेतृत्व में, स्कूल कर्मचारी के नेतृत्व में उपस्थित होकर मैंने वहाँ 450 बच्चों का एडमिट कार्ड बंटवाया था। और एडमिट कार्ड बंटवाने कोई नहीं आया था, सिर्फ अकेला मैं ही था छात्र नेता में, और मेरी टीम थी, दूसरा कोई नहीं था। तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत सारे लोग आ गए। उसी मामले में FIR? जी जी, उसी मामले में। जेल भी गए थे? जी, जेल भी गए थे। 44 दिन गए। 44 दिन। एक बार गए हैं जेल में? जी, जबकि उस घटना में मेरे छात्र नेता के तौर पर नाम जोड़ा गया। वो घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं था। फंसा दिया गया मेरे को। और बेतिया में जो हुआ था, वो जिस दिन हुआ था उस दिन मैं वहाँ था भी नहीं, मैं चनपटिया अपने घर पे था। कितने केस हुआ था आपके?
एक ही केस था। अच्छा, बेतिया में दो हुआ था या बेतिया में रतवरिया वाला? बेतिया में केस हुआ था, उसमें आप नहीं गए थे? नहीं, उसमें नहीं था मैं। तब तो नेता हो गए होंगे, जेल जाने के बाद लोग नेता बन जाता है। नेता बना दिया लोग, अब बढ़ने वाला नेता हो गए हैं। नेतागिरी तो खैर, जेल जाना नेतागिरी, जिस काम को मैंने नहीं किया उस केस में अगर मैं केस में चला गया तो नेता हम खुद से करके जाते तो नेता बनते। और मेरा पछतावा है कि मैंने कुछ नहीं किया और जेल? नहीं, मेरा हिंसा का कोई मार्ग मेरा नहीं है। मैं संवैधानिक तरीके से कोई भी काम करता हूँ और संवैधानिक तरीके पे ही विश्वास करता हूँ। जेल जाने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जेल जाने से क्या होता है, पब्लिसिटी हुआ, मिला ना, पब्लिसिटी मिला ना, फायदा हुआ जी, बिल्कुल। नेता बन गए हैं ओरिजिनल। हाँ, नेता तो बन गया। जेल चलिए, स्थानीय राजनीति में आपकी क्या कुछ भूमिका है और किस तरह के आप काम कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर? जी, स्थानीय स्तर पर तो मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरी माँ वार्ड पार्षद है। चुनाव में 2017 में भी लड़ा था, मेरी माँ लड़ी थी, और 2022 में भी लड़ा, माँ के नेतृत्व में लड़ा। पिताजी मेरे नहीं हैं, पिताजी डेथ कर गए हैं, तो माँ के नेतृत्व में चुनाव हुआ और मेरे चुनाव जीतने से ये साबित हुआ कि चुनाव सिर्फ धन और बाहुबल से नहीं जीता जा सकता है, अपने मेहनत के दम पर भी चुनाव जीता जा सकता है, बिना धन के, बिना बाहुबल के। मैंने लोगों के बीच में काम किया 5 साल, लोगों की समस्याओं को उठाया, कुछ जहाँ तक मैं पहुँच सकता था वहाँ तक पहुँच के मैंने निदान किया, और जनता ने मुझे भरपूर वोट देके और उस कार्य का मेरे को फल दिया, जो आप सबके सामने मैं प्रतिनिधि हूँ तो बैठा हूँ। माँ मेरी वार्ड पार्षद है और जो काम 20 वर्षों से नहीं हो रहा था इस वार्ड में, 15 वर्षों तक वो काम नहीं हुआ था, उस काम को मैंने कराया। आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, नगर निगम पर, नगर पंचायत पर भी आएंगे। बीजेपी के मौजूदा नीतियों को आप कैसे देखते हैं और क्या उससे मतलब लगता है, क्या प्राथमिकता है? देखिए, बीजेपी एक विश्व की बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी प्राथमिकता है कि समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचना, और जो बीजेपी का एजेंडा है और उनका नीति है, जो उनका योजना है, वो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, तीनों प्रकार के वर्ग जो हैं, चारों प्रकार जितने भी वर्ग हैं, वो सब तक पहुंचाने का उसके लायक जो काम है वो सब कर रही है। और बीजेपी आप देख लीजिए, जितनी हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है और उससे जनता बहुत खुश है। जैसे आपको आयुष्मान योजना हो गया हो, पेंशन योजना हो गया हो, उज्ज्वला योजना हो गया हो, आवास योजना हो गया हो, शौचालय योजना हो गया हो, ये अंतिम पायदान पर तक बैठे हुए आदमी तक ये पहुंच रहा है, जो आज से मतलब 14 से पहले ये सरकारें कोई सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। आज जो 10 करोड़ टॉयलेट बना है, ये तो मतलब कि यहाँ तक तो कोई सोचा ही नहीं था कि इतने निम्न स्तर तक जाके राजनीति करना, इतने बड़े संवैधानिक पद पर ये मध्यम वर्ग का ही कोई व्यक्ति। योजना में करप्शन है, आप मानते हैं? देखिए, करप्शन का जहाँ तक सवाल है, ऐसा तो कोई सबूत और प्रूफ तो आता नहीं। सबूत प्रूफ क्या आता है, आपको भी मालूम है जी? बाथरूम में, शौचालय योजना में लोग 2000 रुपये ले लेते हैं, आवास योजना में रुपया लोग लेता है, कई तरह की योजना है, बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को मानते हैं आप? देखिए, हमारे प्रतिनिधि बनने से पहले मैं माँ पार्षद बनी, उससे पहले ऐसा सोच ठीक है, आपके यहाँ नहीं लगता, दूसरी जगह लगता है? अब इसके बारे में मुझे नहीं पता। सुनने में मिलता है? सुनने में मिलता है ना? मिलता है, करप्शन है। हाँ, लेकिन इसका कोई प्रूफ देता, अब आप कोई आके बता। ठीक है, प्रूफ नहीं दे रहा है, करप्शन है, इसको दूर कैसे होगा? देखिए, जब तक हम लोग तो यहाँ नगर पंचायत में सीधा बोले हैं, जब 2022 में हमारे सरकार आने के बाद सीधा तौर पे बोला गया है कि किसी भी योजना में अगर कोई भी 1 रुपया अगर लेता है तो कोई भी 1 रुपया लेता है तो उसका अगर प्रूफ या कोई व्यक्ति आके सामने से कहे तो उस पर उचित कार्रवाई के साथ साथ उसको जेल भेजने का भी काम करेगी। हमारे यहाँ आवास योजना में 1 रुपया नहीं लगता है, आपको पेंशन योजना में 1 रुपया नहीं लगता है, राशन कार्ड बनवाने में 1 रुपया नहीं लगता है, आधार कार्ड बनवाने में एक्स्ट्रा रुपया नहीं लगता है।
नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं लगता है या केवल आपके वार्ड में? नहीं, हम जो नगर में है तो नगर का बात करेंगे। अब बाहर क्या है? बीजेपी का नगर अध्यक्ष भी है? जी, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं जिला अध्यक्ष नहीं बोला, मैं नगर अध्यक्ष बोला, चनपटिया नगर अध्यक्ष। तो जिम्मेदारी तो है ना जी? जिम्मेदारी है, सरकार आपकी है। बिल्कुल। केवल आप वार्ड के नगर अध्यक्ष नहीं है? नहीं, आप पूरे चनपटिया नगर अध्यक्ष। चनपटिया नगर की मैं बात कर रहा हूँ। चनपटिया पूरे नगर में बात कर रहा हूँ। हमारी सरकार आने के बाद अगर कोई कहे कि 1 रुपया घूस के तौर पर लगता है तो ये कतई मान्य नहीं है। करप्शन नहीं है। 1 रुपया नहीं लगता है। अगर कोई आया है तो आइए सामने, पूरा चनपटिया के लोग सुनेंगे, इसको देखेंगे। बिल्कुल, आप है तो आप में हम खुद करवाए हैं। मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ और पूरे नगर के मेरे नगर अध्यक्ष ने एकदम स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी को 1 रुपया कोई अगर मांगता है तो उसका वीडियो क्लिप बनाइए, मेरे पास लाइए, हम उसको जेल भेजने का काम करेंगे। आगे आइए। ठीक है, आप अपनी पार्टी को स्थानीय स्तर पर कैसे मजबूत कर रहे हैं? मैंने इससे पहले बताया ना कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं हम घर घर उसको पहुंचाते रहते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। और हमारी पूरी नगर की टीम, जो जिला स्तर के भी यहाँ पदाधिकारी हैं, नगर मंडल के भी पदाधिकारी हैं, मोर्चा के भी पदाधिकारी हैं, सब एक टोली के साथ हम लोग निकलते हैं। जब जब योजनाएं कार्यक्रम होती हैं तो हम लोग बताते भी हैं। जैसे कोई योजना आता है सरकार की तो हम लोग जन जन तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। लोकल मुद्दा जैसे हो गया सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, बेरोजगारी, इस पर बीजेपी का क्या प्लान है और क्या कुछ उसको मजबूत करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है पार्टी आपकी? देखिए, आपका गांव देहात पॉडकास्ट है, आप गांव तक जाते हैं तो आप तो सड़क का हाल जानते होंगे। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है पूरे, जहाँ भी जाइए। एक सड़क ऐसा बाकी नहीं है जहाँ कोई कह दे कि मेरे यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, मेरे यहाँ पीने का पानी नहीं है, मेरे यहाँ बिजली नहीं है। ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ मतलब कि जब से सरकार का एक ट्रेजेडी है कि हमको जनता का बेसिक सुविधा, सड़क, बिजली, पानी और ये क्या बोलते हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक मुद्दा है। रोड नाला है, ये बेसिक मुद्दा है। तो इस पे सरकार का फोकस है और इस पे काम भी कर रही है। और मैंने बताया आपको कि ये मुद्दे कहीं भी नहीं है पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार राज्य का बात कर रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार हो। ये प्रमुख मुद्दे हैं, इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और कहीं भी इसमें कमी नहीं है, कोताही नहीं है। आप लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, किस तरह की समस्या आपको बताते हैं? देखिए, समस्या तो है और उस पर काम भी हुआ। कौन सा समस्या, क्या समस्या? जैसे बाहरी आवागमन का जो समस्या था, चनपटिया बाजार सिमटता जा रहा है। तो 2020 में जब चुनाव हुआ तो विधायक जी चुनाव जीत के आए, तो हम लोग ने एक प्रस्ताव रखा उनसे। तो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए और महज जो 20 का कोरोना काल ख़त्म होने के बाद 1 साल 1.5 साल के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस जो वर्षों से बंद था उसको चालू करवाने का काम किया। और ये मैं विधायक जी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ चनपटिया बाज़ार के लिए, जिससे बाहरी आवागमन की और हमारे यहाँ की जो क्या बोलते हैं उसको इनकम का स्रोत बना। उसके लिए मैं माननीय विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी है, जैसे यहाँ पे जो व्यवसायिक जो मेन व्यवसायिक था, जैसे धान का, चूड़ा का, चावल का, तो वो सब अभी थोड़ा सा स्लो डाउन में चल रहा है। लेकिन हम लोग दिन प्रतिदिन अपने माननीय लोग से बात करते हैं इस विषय पर, तो उनका सकारात्मक जवाब आता है और जो पहल कर वो कहते हैं कि हाँ इस पे काम कर रहे हैं। युवा को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। युवा ही देश की राजनीति की क्या बोलते हैं, युवा ही देश की राजनीति का सबसे मूल धारा है। युवा नहीं आएंगे तो राजनीतिक संभव नहीं है। युवा अपने देश के विकास के लिए
अपने देश की राजनीति के लिए, अपने देश के रोजगार के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए युवा को राजनीति में आना है, आना ही चाहिए। मैं तो सारे युवाओं से कहूँगा कि जो इसमें रुचि रखते हैं वो आए। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं, फिर नगर पंचायत पर चलेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, आप ही के चनपटिया नगर के रहने वाले हैं वतन केसरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता। तो उनका जब मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया तो उसमें कमेंट में काफ़ी लोगों ने उनका कमेंट में पढ़ रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग ये लिखे थे कि चनपटिया में कोई ट्रेन नहीं रुकती है, चनपटिया में कोई ट्रेन नहीं रुकती है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, लोगों को नरकटियागंज रात में जाकर ट्रेन पकड़ना होता है, नहीं तो बेतिया जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पार्टी की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? इस तरह की समस्या आप लोग क्या अपने जो वरीय नेता हैं या सांसद या विधायक है उनसे आप लोग रखते हैं कि नहीं? इस पर क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, रेल का जो रुकने का मुद्दा है, ट्रेन का रुकने का जो मुद्दा है, वो हम लोग के भी जैसे पार्टी का कार्यक्रम वगैरह का फोटो वगैरह अपलोड करते हैं या दूसरे कोई हैं तो उसका मुद्दा आता है। हम वो कार्य तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन उस कार्य को हम लोग माननीय जो हमारे हैं विधायक सांसद उन तक पहुंचाते हैं और उस पर प्रयास जारी है। बहुत जल्द चनपटिया को सुनने को मिलेगा कि यहाँ भी एक्सप्रेस और सारे एक्सप्रेस ट्रेन इस पे काम हो रहा है। हाँ, इस पे काम हो रहा है। अभी थोड़ी सी दिक्कत है डबल लाइन को लेके, मान्य जी लोग हैं वो तय करेंगे, हम लोग तो कहते हैं। आपकी माँ यहाँ वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 6 की, चनपटिया नगर पंचायत की, पहली बार जीती हैं जी। 2 साल या 3 साल हो गया? 3 साल हो गया नहीं, 2 साल हो गया। 2 सालों में उन्होंने वार्ड पार्षद मतलब वार्ड की चुनाव जीतने के बाद अपने वार्ड में क्या क्या कौन कौन से काम किए हैं? सबसे पहले तो वो लोगों के जनता के बीच में रहती हैं और जनता के मुख्य समस्याओं को सुनती हैं। और उन्होंने जीतने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो 15 साल से 20 साल से जो नाली नहीं बना हुआ था, रोड नहीं बना हुआ था, नाली टूटी हुई थी, उसमें खुला नाली था, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता थी कि नाली को दुरुस्त करके और बंद नाली का निर्माण करवाना, जो कि लगभग मतलब कि 70% काम उन्होंने कर दिया है नाली का। 30% बाकी है, आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। और जो जैसे मुख्य उनका उद्देश्य है, जो वृद्ध लोग हैं, विधवा लोग हैं, उनके लिए पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, माँ मेरी पूरी मॉनिटरिंग करके घूम के और किसका बना किसका नहीं बना, ये सारी चीज़ें, आयुष्मान कार्ड का कैंप लगवा के, आवास योजना का कैंप लगवा के, पेंशन का कैंप लगा के, कैंप लगवाती रहती हैं और जनता का सीधे जुड़ाव अपने से रखती हैं। नगर पंचायत में सबसे बड़ा समस्या क्या है? नगर पंचायत में समस्या रोड नाली ये सब तो है नहीं है, लेकिन कुछ मांगे हैं जो जनता के द्वारा उठाई जाती है बार बार, उस पे काम चल रहा है। क्या मांग करते हैं जनता? क्या जैसे ये सार्वजनिक शौचालय चनपटिया बाजार के लिए जो महिलाएं आती हैं उनके लिए सार्वजनिक शौचालय, जिसपे नगर अध्यक्षा ने काम किया है, कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोग को सुनने को मिलेगा कि चनपटिया बाजार में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो गया। इंडोर स्टेडियम है, पार्क है और बाजार को सही तरीके से एक क्या बोलते हैं उसको डेवलपमेंट करके, सड़क नाली है उसको दुरुस्त करके, और जो अतिक्रमण है उसको दायरे को घटाया जाएगा, समझाया जाएगा लोगों को कि आप अपने दायरे में रहिए। जब रोड का निर्माण होगा, नाली का निर्माण होगा तो अपने आप सब कुछ अपने अपनी जगह पे आ जाएगा। एक ये होता है ना, व्यवसायी लोगों में एक होता है ये कि हम थोड़ा सा आगे निकाल ले, तो अतिक्रमण की समस्या है। अतिक्रमण की समस्या है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। आप मानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से नगर पंचायत हमेशा विवादों में रहता है, जिस कारण काम नहीं होता है? देखिए, विवाद नहीं है, अपनी मांग को मांगना, अपनी मांग को किसी के समक्ष रखना, मैं विवाद के श्रेणी में नहीं मानता हूँ। मैं वार्ड पार्षद, मेरी माँ वार्ड पार्षद है और अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय नहीं, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 5-6 सालों से बात कर रहे हैं। कभी नगर अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी में लड़ाई होती है, कभी कोई घोटाला हो जाता है, कफन घोटाला तक हो गया नगर पंचायत में, सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। लोग कफन के पैसे भी खा गए। तो इस तरह के कई घोटाले, लड़ाई, इससे नगर पंचायत में पिछले 5-6 साल में काम नहीं हुआ। इस चीज़ को मानते हैं जो होना चाहिए? पिछले साल में हम लोग पिछले दौर पे जो थे, हम लोगों ने जितना काम 5 साल में नहीं हुआ उतना हम लोग 2 साल में करके दिखाया है। और जहाँ तक घोटाला का बात है, करप्शन का बात है, तो जनता ने सबक सिखाया है। आज कहाँ है आपको मालूम है रिजल्ट, कि जनता ने रिजल्ट अपना दिखा दिया है। आने वाले समय में भी जो काम नहीं करेंगे उनको तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। कुछ दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था, आपकी माँ बैठी थी, जाके बैठ गई थी मीटिंग में या कुछ हो रहा था, उन्हें लांघकर नगर अध्यक्ष जो हैं वो चली गई, बहुत सारे लोग चले गए। एक वार्ड पार्षद का जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्या कुछ कारण था और क्या कुछ मामला था, उसको थोड़ा सा बताइए। नहीं, नगर अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया था, कार्यपालक पदाधिकारी ने किया था। लेकिन वो अपनी गलती को मानते हुए फिर आके माँ को मना। क्या हुआ था, मतलब क्यों बैठ गई थी? बैठे ये थे कि मेरे यहाँ एक प्रमुख मुद्दा था, और एक रोड है, एक नाली है। नाली पिछले 3 साल पहले वो टेंडर हुआ था। मैंने उसके लिए कई बार 3 वो कार्यपालक पदाधिकारी थे, इनसे पहले सबको मैंने ज्ञात कराया था। लेकिन वो काम ठेकेदार या तो मना कर रहा होगा, या नगर प्रशासन के द्वारा, नगर प्रशासन तो टेंडर कर दिया, तो ठेकेदार जो काम अगर नहीं करेगा तो आप उसका टेंडर रद्द करके नया टेंडर कीजिए। तो मैं ये पत्रचार बार बार कर रहा था। जनता के समस्याओं को मुख्य रूप से मेरी माँ ने उठाया था, तो अपनी मांग मान रहा था। मैं कोई विरोध नहीं किया था, अपनी मांग को मांगना, ये तो मैं विरोध कैसे नहीं मैंने मांग पूरा हुआ। मांग पूरा हो गया है। टेंडर वो रोड और नाली जल्द, यानी मतलब बार बार प्रचार करने के बाद अगर मांग नहीं पूरा नहीं हो तो जमीन पर बैठ जाइए, मांग पूरा हो जाए। हम तो मांग करेंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतलब आखिर ऐसा नौबत आ जा रहा है कि वार्ड पार्षद जमीन पर बैठेगा तब उसका मांग पूरा होगा? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा ये था कि जब मैंने बार बार पत्रचार किया तो ऐसा हुआ क्या कि यहाँ पे 3 बार कार्यपालक पदाधिकारी चेंज हो गया, चुनाव आ गया बीच में, उस कारण से नहीं हुआ। फिर मैंने अभी के वर्तमान से किया तो एक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो हमने यही माध्यम हमको अच्छा लगा तो मैंने किया। चलिए, आपके अनुसार राजनीति कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति अगर करो तो जनता के लिए करो, अपने लिए नहीं करो। जनता के लिए अगर कोई राजनीति करता है तो वो लॉन्ग टर्म जाएगा। एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? एक जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि सहज तरीके से जनता उनसे मुलाकात कर ले, बातचीत कर ले, अपने समस्याओं को रखे और जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को दूर करे, साफ सुथरा तरीके से, बिना मतभेद के। अमित जी का निजी जीवन कैसा है? निजी जीवन तो बढ़िया चल रहा है। बस एक चीज़ की कमी हमको खलती है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वहाँ पे मेरे पिताजी नहीं हैं, इसकी कमी मुझे खलती है। बाकी मेरी जीवन शैली सबसे अलग है और मैं राजनीति को ही अपना जीवन मान लिया हूँ। जनता सेवा ही मेरा धर्म है। शादी किए हैं कि नहीं? जी किए हैं। शादी किए हैं। बाल बच्चे? बाल एक बेटा है और अभी 6 महीने पहले बेटा हुआ था और 1.5 साल हुआ शादी को। अभी आपकी पार्टी में मनीष कश्यप जी हैं, उनको जानते हैं? जी मिले हैं? कैसा नेता? देखिए, सबका अपना अपना काम करने का शैली होता है। और वो पहले यूट्यूबर थे, पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकार थे, काफ़ी फेमस हुए अपने आप अपने कार्यशैली से, जिनका जो जिससे मेरा जो तरीका है उस तरीके से अपना फेमस हुए। बाद में पार्टी ज्वाइन किए और आज पार्टी के नेता हैं। तो नेता है तो बीजेपी में है, तो अगर नेता है तो हमारे साथ है। पसंद है नेता? वो युवाओं के तो पसंद है। आपको पसंद है?
हमें भी पसंद है नेता, अब हमारे नेता है तो पसंद है। पूरा चर्चा है कि चनपटिया से इस बार टिकट उनको मिल रहा है, क्या माहौल है इस तरह का इधर है क्या कुछ? नहीं, ये पार्टी तय करती है, पार्टी आलाकमान तय करता पूरा है। माहौल बना हुआ है। अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। हमारे मन्ने जी जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में एकदम सरल तरीके से मौजूद है। तो पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन अभी वर्तमान जो विधायक हैं वो बिल्कुल निष्ठा है। ऐसा विधायक तो मैंने अपने जीवन में इससे पहले नहीं देखा जब से हो संभाल। काफ़ी सरल तरीके से कहीं भी आ जाना, किसी जनता के यहाँ, किसी नेता के यहाँ, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ सरल तरीके से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को रखना। तो हम वर्तमान विधायक से खुश हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए की गठबंधन सरकार है, एनडीए के नेता हैं और माननीय नीतीश जी अगला मुख्यमंत्री। अब तक बिहार के कौन से नेता सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया रहे? आपको कौन सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री? देखिए, अभी तो कार्यकाल के दृष्टि से देखा जाए तो मेरे दृष्टिकोण से जब से हम पार्टी राजनीति में हैं तो नीतीश कुमार ही हमें बढ़िया लगे, क्योंकि काम भी अच्छा करते हैं। और भाजपा के भी नेता हैं हमारे बहुत सारे हैं, जो अभी स्वर्गीय सुशील मोदी साहब थे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने अपना यात्रा पर विस्तारित जानकारी हमें दिया और साझा किया। धन्यवाद।